हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे और तैयारी भी आपकी एग्जाम की सही चल रही होगी। देखिए, इसमें लिए हैं कुछ गेसिंग क्वेश्चन जो कि आपका इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, एक नोटिफिकेशन आपको देना है कि जो हमारे बच्चे हैं इकोनॉमिक्स के हैं, ज्योग्राफी के थे और मतलब आर्ट्स स्ट्रीम के जो भी बच्चे थे आर्ट्स स्ट्रीम के, उनका जो मतलब एग्ज़ाम हुआ है इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, उसमें अच्छा स्कोर किए हैं। उन लोग बोल रहे थे कि सर मेरा 50+ बना है, कोई 60+ बना है। मैराथन जो क्लास हुआ था उसी से मतलब आया है सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप हिंदी का जो मैराथन क्लास है उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, मैराथन क्लास ज़रूर देखिएगा, 500 का सीरीज आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें अभी जो भी क्वेश्चन है अभी शुरू करते हैं इसको। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एकांकी है, कहानी है, यात्रा से स्मरण है, ललित निबंध है। तो क्या है आपका, ये आपका है ललित निबंध। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है, ललित निबंध। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। गाँव का घर, उषा, सकेत या फिर हार जीत। तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका उषा। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है आपका। चलिए, कह रहा है कि अर्धनेश्वर का किस विषय से संबंध है। किससे, निबंध से, कहानी से, एकांकी से, व्यंग से। तो किससे है, तो आपका क्या है, किससे है, तो आपका ये आपका है निबंध से। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल तीन का आपका यहाँ पे ये बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है प्रगति और समाज की किनकी रचना है। बालकृष्ण भट्ट, नंबर सिंह, दिनकर या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किनका है, तो आपको किनका है, तो आपका है किनका है, यह है नामवर सिंह का। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सब क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट है और गेसिंग है जो कि एग्जाम में आपका आ सकता है। ठीक है, जो भी गेसिंग कराए थे हम लोग आर्ट्स में, उसमें से बता रहा था 50+ आ रहा था। सोच लीजिए कि इसमें से जरूर आएगा। जब सब में गेसिंग करा रहे हैं और हमारा गेसिंग सही निकल रहा है तो हो सकता है इसमें भी सही हो जाए। ठीक है ना, भगवान पर ही छोड़ सकते हैं, देखिएगा। और आशा तो पूरा है कि आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका जब 3 सब्जेक्ट में आपका क्या हुआ कि बढ़िया मतलब कि जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था तो मैराथन में मेरा दोस्त, मतलब कि मेरा दोस्त कहिए या फिर हमारा दोस्त ही है वो, प्रदीप सर। तो मतलब जो भी पढ़ाया था बेचारा सारा क्वेश्चन आपका आ गया था इसमें। ठीक है ना, 50 समय 50+ नहीं सब समय आया था। ठीक है, किसी में 45 से 50 के बीच में आया था, किसी में 50 से 60 के बीच में आया था सारा मैराथन में। ठीक है, अभी मैराथन का देखिए कितना आता है आपका। ऐसा आशा आपको तो हम बता रहे हैं ना कि 50 से 55 मेरा आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन जो पढ़ाया हुआ रहेगा आएगा ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ पूरा अटेंड कर लीजिए इस क्लास को और मैराथन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, रोज कहानी के लेखक कौन है। अज्ञेय हैं, मल्लेज हैं, रणधारी सिंह दिनकर हैं, नामवर सिंह है। तो कौन है, ये हैं अज्ञेय हैं। ठीक है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। ठीक है ना, चलिए 6 की ओर चलते हैं, 6 यानी कि 6 की ओर। इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, देवदासी है, कामयानी, झरना, आशु। तो कौन नहीं है आपका, बिल्कुल यहाँ पे सही है आपका जो झरना है, जो किनका नहीं है, प्रसाद जी का नहीं है। ठीक है, चलिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है। तिरिच है, जूठन, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। देखिए कौन हो जाएगा आपका, सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा है यहाँ पे, आपका क्या हो जाएगा, उसने कहा था किन का है, तो गुलेरी जी का है। ठीक है, यानी कि 7 का आपका सी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। 8 देखिए, कह रहा है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। रावण पर, कंस पर या फिर सहस्त्र बाहु पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किन पे किए थे वो, बताइए, बिल्कुल सही बताएं आप, कंस पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार बिहार के हैं। शमशेर बहादुर सिंह हैं बिहार के, या फिर रणधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर मोहन राकेश हैं, या फिर माथुर जी हैं। तो कौन है हमारे बिहार के, कौन है, तो आपका है रणधारी सिंह दिनकर, यानी कि आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, जो कि बिहार से हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रणधारी सिंह दिनकर का माता पिता का नाम, जन्म वगैरह सारा याद रखिएगा। ठीक है ना, मतलब कि रणधारी सिंह दिनकर का पूरा बढ़िया से पूरा मतलब उनका A to Z जो भी है ना आपका पूरा बायोग्राफी याद रखिएगा, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। कविताएं करके, कथावाचक से, या फिर राम कथा से गाकर, या फिर
राम श्री राम का नाम लेकर। तो तुलसीदास थे तो कैसे भरते थे अपना पेट, बहुत ही मतलब राम भक्ति में लीन थे वो, है ना, यानी कि राम को बहुत वो मानते थे। यानी कि आपका हो जाएगा आपके यहाँ पे बिल्कुल डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे राम श्री राम का नाम लेकर अपना वो पेट भरते थे। आगे देखिए, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जय कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, मल्ल्या या फिर मोहन राकेश। तो कौन है? तो यहाँ आपका जय कृष्णमूर्ति, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ बिल्कुल ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, गांव का घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानपति हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रघुवीर सहाय हैं, या फिर कोई नहीं इनमें से। तो कौन कौन हो जाएगा आपका आंसर? आपका हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तेरह देखिए, सारा क्वेश्चन VVI है, याद रखिएगा, ठीक है ना, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं यहाँ पे है। औषध निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तिलक जी का है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का, या फिर महात्मा गांधी का, मदन मोहन मालवीय, या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो किनका है? तो आपका किनका है? तो बिल्कुल से बताएं आप, महात्मा गांधी जी का, ठीक है, यानी कि आपका 13 का हो जाएगा बी आंसर यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, 14 वाला क्या कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजित थे? सूरदास, तुलसीदास, नवादास, फिर कबीरदास। तो किनके थे? सूरदास के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? कहानी है, सब चित्र है, आत्मकथा है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? आपका कहानी है, ठीक है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा, हो जाएगा 15 का ए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अरे आत्मकथा है यार, सॉरी, आत्मकथा है, ठीक है, गलती हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है। क्या है आपका? आत्मकथा है, जूठन, ठीक है। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है कामयानी, लहर, आंसू, चित्रधर। तो क्या है आपका? क्या है? तो कामयानी, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 17 वाला, निम्नलिखित में से कौन आगे का उपन्यास नहीं है? तो कौन नहीं है? अपने अपने अजनबी, या फिर नदी के दीप, शेखर एक जीवन, या फिर त्रिवेणी। तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा त्रिवेणी, ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मुक्तिबोध जन्म का जन्म पूछा गया, कब हुआ था या फिर कहाँ हुआ था? देखिए, मुक्तिबोध जो है ना, इनके बारे में भी आपका आता है, माता पिता का नाम भी आता है, कहाँ जन्म लिए थे, सब सारे ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि जन्म कहाँ हुआ था, रामगढ़, भोपाल, या फिर सैदपुर में, फिर वाराणसी में। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो आपका हुआ था, बिल्कुल सही बताएं आप, सैदपुर में, ठीक है। चलिए, मालती किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? बताइए ज़रा। रोज की, जूठन की, जूठन यहाँ पे है, जूठन की, फिर औसत अनेरा, या फिर तिरिस की। तो ये किन से, कहाँ से हैं? तो ये हैं रोज से, ठीक है ना। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु कारण क्या था आपका? कार दुर्घटना, या फिर महामारी, फांसी, या फिर गोली। तो क्या जाएगा आपका? बिल्कुल सही बताएं आप, कार दुर्घटना, ठीक है। आपका इससे पहले भी जो भी क्लास 2 है उसमें सारा क्या मिलजुल रहा है, ठीक है, यानी कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो भी है सारा याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान से जो भी रिलेटेड चीज़ है सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। रजनीश का पूछा गया संधि विच्छेद, रज प्लस नीस, या फिर रजनी प्लस ईस, या फिर रजनी प्लस ईस, या फिर राज प्लस ईस। तो क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा रजनी प्लस ईस, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा बी। पावन का संधि विच्छेद पूछा गया है, पावन का, पा प्लस वन, पो प्लस एन, या फिर पा प्लस एन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही बताएं आप, पो प्लस एन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पो प्लस एन, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, 22 का बी हो जाएगा। 23 देखिए, 23 क्या है? सत्कार का संधि विच्छेद पूछा गया है, सत्कार का संधि विच्छेद, सत प्लस कार, सतह प्लस कार, यहाँ पे हलंत है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है ना, या फिर सम प्लस कार, या फिर सा प्लस आकार। तो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है आपका, 7 प्लस कार, ठीक है ना, यानी कि आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय का पूछा गया संधि विच्छेद, विद्या प्लस आलय, या फिर विद्या प्लस लय, या फिर विद्या प्लस आलय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका हो जाएगा कौन सा? विद्या प्लस आलय, यानी कि आपका यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25 देखिए, दिनेश का पूछा गया संधि विच्छेद, दिन प्लस ईस, या फिर दिन प्लस ईस, या फिर दिन प्लस नेस, या फिर दिन प्लस ईस। चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका? दिन प्लस इस, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, दिन प्लस इस। देखिए, अगर दिन अगर लिखा हुआ है ऐसे तो आपका दिन मतलब कि दोपहर वाला दिन हो गया। अगर दिन लिखा हुआ है ऐसे
तो इसका मतलब होता है गरीब। ठीक है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन ये वाला है। तो आगमन में क्या है आपका आ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूर्णिमा में पूछा गया प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा प्रत्यय पूर्णिमा में, तो क्या हो जाएगा आपका ईमा, क्या हो जाएगा ईमा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जलज कौन सा समास है, तत्पुरुष अव्ययीभाव कर्मधार द्वंद्व। बहुत ही क्वेश्चन फेमस वाला है, फेमस भी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो कौन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए देवालय, देवालय कौन सा समास है, देवालय है यानी कि देवों का आलय है ना, देव प्लस आलय देवों का आलय, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा तत्पुरुष यानी कि आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन जहाँ पे डिस्कस करना होगा वहाँ पे हम करेंगे, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन सब सिंपल है तो ज़्यादा करना डिस्कस ठीक नहीं है। ठीक है, लंबोदर पूछा है कौन सा समास है, लंबा है जिनका उदर मतलब कि बड़े पेट वाले, तो किनको कहते हैं, तो कहते हैं गणेश जी को। तो आपका क्या हो जाएगा भौबरी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए रात दिन कौन सा समास है, क्या बताए थे कि बीच में डंडा रहेगा तो क्या हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है ना, बीच में डंडा, यहाँ पे एक ट्रिक है ऐसा बताए थे। ठीक है ना, इसको डंडा नहीं बोलेंगे, एक तरीका बताए थे कि ये रहेगा बीच में तो मार दिया जाएगा द्वंद्व, बस सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 31 तो हो गया, यहाँ पे 32 देखिए अब प्रतिदिन कौन समास है, दिन दिन प्रतिदिन, तो कौन हो जाएगा आपका अव्ययी भाव यानी कि आपका ए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए आग का पूछा गया पर्यायवाची शब्द, बहुत ही सिंपल है और इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका अग्नि हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, जो कि क्या है आपका तत्सम है। ठीक है ना, यहाँ पे तत्सम पूछा गया अग्नि क्या है, तो आपका तत्सम हो जाएगा संस्कृत से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा अग्नि हो जाएगा। ठीक है, या फिर अनल भी हो सकता है, दहन हो सकता है ना, आपका जो ऑप्शन में रहेगा मारेगा। ईश्वर का पूछा गया पर्यायवाची शब्द, पर आत्मा परमात्मा देवेंद्र या फिर शंकर, तो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका दोस्त, तो हो जाएगा आपका परमात्मा यानी कि आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा होता है, भगवान होता है, अल्लाह भी होता होगा। ठीक है, आगे देखिए अंधकार का पूछा गया है विलोम, प्रकाश दिन उजाला या फिर सूर्य, तो क्या हो जाएगा अंधकार का विलोम दोस्त, तो उल्टा हो जाएगा, अंधकार का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है उजाला। ठीक है, 35 का बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, और आपको सी तो सही होगा ही, यहाँ पे आपका ए भी हो जाएगा। ठीक है ना, एप्रोप्रिएट आपका ए ही हो जाएगा यहाँ पे। अगर देखिए दोनों तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, पर अगर जो ऊपर में रहेगा उसी को मारेंगे यानी कि आपका ए हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, या फिर उजाला भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा और जो एप्रोप्रिएट होगा आपका ए ही होगा। ठीक है ना, एप्रोप्रिएट कहने का मतलब कि बिल्कुल सही सही। अध्यय का पूछा गया विलोम, अध्यय का विलोम मतलब कि उल्टा क्या हो जाएगा आपका अध्यय का, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका सदैव यानी कि आपका सी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, गोरा का क्या हो जाएगा आपका, गोरा का काल हो जाएगा विलोम। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करना है। देखिए हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपका पता ना कैसे क्या हो रहा है, लग कहिए चाहे जो कहिए सारा मतलब टकर जा रहा है। ठंडा का पूछा गया है विलोम, अग्नि गर्म वाष्प या फिर चिंगारी, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका बिल्कुल सही बात, बढ़िया बात है ये वाला आपका गर्म हो जाएगा, ठंडा का गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा इसमें बहुत बड़ा पहलवानी है, आराम से बना सकते हैं। दिवाकर का पूछा गया है विलोम, निशाकर निशाचर रजनी या फिर तमस, तो क्या हो जाएगा आपका निशाकर। ठीक है, चलिए साधारण का विपरीत पूछा गया क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा असमान असाधारण अस्वाभाविक, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा असाधारण, क्या हो जाएगा असाधारण। ठीक है, मतलब कि जो साधारण नहीं है असाधारण कहते हैं उसको। जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा, यानी कि चरित्र अच्छा है आचरण सही है तो उसको क्या बोलेंगे दुराचारी बोलेंगे, सदाचारी बोलेंगे, सबल बलवान, तो क्या बोलेंगे आपको बोलेंगे आप सदाचारी। ठीक है, जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए जरा, क्या बोल सकते हैं उसको, जिसके पास धन ना हो उसको बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं निर्धन बोलते हैं। ठीक है, निर्धन मतलब जिसके पास धन नहीं है, गरीब है वो। पूछ रहा है घोड़ा बेचकर सोने का मुहावरे का अर्थ, तो कितना सिंपल, हम लोग क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं कि घोड़ा बेचकर सुन रहा है मतलब कि खूब बढ़िया से सो रहा है, गहन नींद में सो रहा है। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो क्या होगा मनोरंजन करना, सुखी रहना, समृद्ध होना, आराम से रहना, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा बिल्कुल सही बताएं आप
सुखी रहना, ठीक है। चैन की बंसी बजाना मतलब सुखी रहना। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना कहने का मतलब क्या हो गया आपका, चुगली करना, छोटी बात को बड़ा अच्छा बोलना, या फिर असंभव को संभव करना, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है, हम लोग अपने भाषा में बोलते आ रहे हैं, हम लोग से अच्छा कौन जानता है, नहीं बोलते हैं। देखो, तिल का तड़ मत बनाओ, या फिर कह सकते हैं राई का पहाड़ मत बनाओ, कहने का मतलब क्या हुआ कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए, हाथ पाँव मारने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रयास करना, नदी में तैरना, पिटाई करना, सारा करना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रयास करना। हाथ पाँव नहीं कहते हैं अरे हाथ पाँव ज़्यादा मत मारो, हाथ पाँव में फिर हाथ पर ज़्यादा मत मारो, कहने का मतलब कि ज़्यादा प्रयास मत करो। हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं बोलने के लिए। हवा से बातें करने का मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, धीरे से चलना, तेज दौड़ना, बहुत तरक्की करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हवा से बात कौन करता है, आपका घोड़ा भी, हम लोग जो घोड़ा जब पशु होता है बहुत तेज दौड़ता है, कहने का मतलब कि तेज दौड़ना, ठीक है ना। यहाँ पे बी नहीं कहते हैं देखो फलाना आदम हवा से बात कर रहा है, वो लड़का हवा से बात करता है, इस बार पक्का ले लेगा बिहार पुलिस में, यानी कि बहुत तेज दौड़ता है वो, ठीक है। धर्म का पूछेगा विशेषण, तो क्या हो जाएगा धर्म का, धार्मिक, धर्मज्ञ या फिर धर्म, तो क्या हो जाएगा आपका 48 का बताइए, हो जाएगा आपका बिल्कुल से होता है आप धार्मिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो नहीं कहते हैं वो धार्मिक व्यक्ति है, यानी कि आपका विशेषण वहाँ पे बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम। राष्ट्र क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्र का क्या हो जाएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, राष्ट्रवाद, राष्ट्रसंघ, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल से होता है यहाँ पर राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। बी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। चलिए, 50 क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चरित्र का विशेषण क्या है बताइए, चरित्रिक, चरित्रवान, सुचारित, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल से बताएं आप चरित्रिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पे आपका पूरा 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। देखिए, आपके लिए क्वेश्चन है, नमक का विशेषण क्या होगा, विशेषण आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इंतजार करेंगे आपका कमेंट का। अगर आपको आता है तो अपना आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है ना। देखते हैं पहला बच्चा कौन बनते हैं आंसर देने वाले। और